बोलो बोलो, यही था। ये सबका आया, यहां तक किसी को तकलीफ नहीं। कोई हैं जो कल नहीं आए थे, नहीं आए थे। ओहो, बहुत दुख की बात नहीं है। डेली आना कोई जरूरी है ना। चलिए, आज हम लोग यहां से पढ़ेंगे, ठीक। आइए भाई बंधु, इसको पढ़िए जरा। बनाइए जी, बनाइए। बच्चा लोग बनाइए ना, धाएं धाएं बनाइए। क्या आ गया आंसर? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? क्या दिमाग को खराब करना है या दिमाग को बचाना है? तो दिमाग ना लगाओ, धाई धाई बनाओ। कैसे बनाओगे? धाई धाई। कौन कौन? कुछ आया सबका? चलिए, सबका आगे बच्चा लोग। ओके, मैं बना के दिखाऊं? जो कल नहीं आए थे वो कृपया ध्यान सुनिएगा, ठीक है ना। कहा कि एक मिश्रण है जिसमें कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात 3:2 है। कॉपर और जिंक की मात्रा का अनुपात कितना है? 3:2 है। 3:2 है। कहा इस मिश्रण से 20 केजी कॉपर निकाल लिया जाए। इस मिश्रण में से 20 केजी कॉपर क्या कर लिया जाए? निकाल लिया। क्या निकाल लिया? ध्यान से सुनो, क्या निकाला? कॉपर। क्या निकाला? कॉपर। चेंज हो गया ना कॉपर। जब कॉपर निकाला तो कॉपर की मात्रा चेंज हो गया ना। तो कांस्टेंट कौन होगा? कॉपर की जिंक। कांस्टेंट कौन हुआ? कॉपर की जिंक। जिंक हुआ है ना, क्योंकि कॉपर निकाल लिया और निकालने के बाद न्यू रेशियो बिकम 7:8। नया अनुपात 7:8 हो गया, ठीक। देवी और सज्जनों और मित्रों, मेरे बात को ध्यान सुनिएगा। कहा प्रश्न में कि हम इस मिश्रण में से कॉपर निकाल लिए, तो इसका मतलब कॉपर पहले कुछ और था और निकालने के बाद कुछ और हो गया। तो कॉपर अलग अलग हो गया ना, लेकिन जिंक को तो मैंने कुछ नहीं किया। तो जितना जिंक पहले था अभी भी जिंक उतना ही है। तो जिंक की मात्रा क्या हो गया? बराबर। यस और नो? समझ में आया सबको? देवी और सज्जनों, सब लोग समझ रहे हैं? रोहतक वाले भाई लोग सब समझ रहे हैं? पटना, बिहार शरीफ, हिसार सब समझ रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, देखिए ध्यान से देखिएगा सब लोग। तो हमने कहा कि कॉपर जिंक में हमने मिलाया, निकाला, जो भी किया कॉपर को किया। जिंक क्या है? कांस्टेंट। तो भैया जब कांस्टेंट है तो दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं? दोनों बराबर होना चाहिए कि नहीं? चाहिए। तो यहां बराबर है तो हम करेंगे ना या नहीं करेंगे? करेंगे। तो ये 8 है, ये 2 है। क्या करूं कि ये भी बराबर हो जाए? इस 2 में 4 से गुना कर दे, 8 आएगा या नहीं? तो करते क्यों नहीं है? 4 तिहाई 4 दूनी। समझ में आया? हमने क्या किया? जिंक को बराबर किया। क्यों? क्योंकि कॉपर निकाल लिया था, कॉपर चेंज हो गया, इसलिए जिंक को बराबर किया। यस और नो? रट्टा तो कोई नहीं मार रहा है कि खाली कॉपर ही कॉपर बराबर कर रहा है, ऐसा तो नहीं ना। वो देखो कौन बदल गया, और जो बदल जाए ना उस पे भरोसा नहीं करते हैं। अभी कुछ और है, बाद में कुछ और हो गया, उस पे कभी भरोसा नहीं करते हैं। उस पे भरोसा करिए जो पहले भी उतना ही था और आज भी
समझ में आया? तो भरोसा नहीं बदलने वालों पे करिए। तो ये दोनों नहीं बदला ना, जिंक नहीं बदला है, तो जिंक बराबर होना चाहिए, तो गुना करके बराबर कर दिया, हाँ या ना? अब देखिए कॉपर यहां 12 से 7 हो गया, कॉपर 12 से क्या हो गया? कॉपर 12 से क्या हो गया? पहले 12 था, अब 7 हो गया। पहले क्या था, अब कितना हो गया? तो कितना घट गया, कितना निकाल लिया? इसमें तो 5 लग रहा, निकाल लिया ना, 12 से 7 तो 5 ना। लेकिन 5 जो है ये तो हमको बोला था कि 20 के बराबर है, क्योंकि हमने बताया उसको कितना निकालो, तो बोला हमने 20 निकाला था। इसका मतलब हमसे इशारे में बात कर रहे हो, 5 बराबर। अब तो आप इशारे समझने लगे होंगे कि 5 किसके बराबर है। तो कॉपर की आरंभिक मात्रा, कॉपर ये है कि ये है 12 वाला, तो हमसे बोला कि कॉपर की आरंभिक मात्रा 12 निकालेंगे। यदि जिंक की आरंभिक मात्रा पूछता तो 8 निकालते। मिश्रण की आरंभिक मात्रा पूछता है, एलॉय का इनिशियल क्वांटिटी, तो 12 8 20 निकालते, हाँ या ना? तो हमसे क्या पूछा, कॉपर की इनिशियल क्वांटिटी, तो हम 12 निकालें, ठीक है। 5 बराबर इतना है, तो 12 बराबर कितना? 5 चौक 20 और 12 चौक, तो यहां से ये निकल गया कि 48 केजी है। कितना केजी है? 48 केजी। यस और नो? समझ में आया? तो ये आ गया 48 केजी। ए भाई साहब क्या बोलते हैं, सही बोले ना? ओके, चलें आगे। किसी भाई बंधु मित्र को कोई समस्या, थोड़ा बहुत भी? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे ये तो बच्चा वाला है। कॉपर जिंक का रेशियो इतना है और कॉपर एल्युमिनियम कितना है, दोनों बर्तनों में से बराबर मात्रा में। ओहो, ये तो छोटा बच्चा वाला है। क्या है, एक बना के दिखाऊं? चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो आप। क्या पढ़ो? हाँ, एक बार क्वेश्चन तो पढ़ो। पढ़ लिया? पढ़ो तो सही। पढ़ लिया? बोलो बोलो। गलत बात है, ये क्या होगी? देवी और सजनों, क्या आपको तकलीफ है ना? आइए देखते हैं। आप सभी ने क्वेश्चन पढ़ा सचमुच? क्या कहा कि द रेशियो ऑफ कॉपर जिंक इन ए मिक्सर इन एलॉय इज गिवन 3:4 and the ratio of the copper and aluminum in the second alloy is the ratio 2:3. Equal quantity of mixture taken out and mixed together. Find the ratio of the copper zinc aluminum in the new mixture. है ना? क्या हमसे पूछ दिया बच्चा लोग, कॉपर जिंक का रेशियो 3 और 4 है, और एक मिश्रण में कॉपर जिंक है और दूसरे मिश्रण में क्या है बच्चा लोग? कॉपर और एल्यूमिनियम है। एकदम मुंह बंद कर देखो। दोनों मिश्रणों में से बराबर, पहले डिटेल सिखाऊं? आओ डिटेल सिखाता हूं। पहले एक बर्तन, 2 बर्तन, इसमें है कॉपर और रेशियो 3:2, और इसमें है कॉपर और एल्यूमिनियम रेशियो 2:2। कॉपर और एल्यूमिनियम का रेशियो 2:2। कॉपर एल्यूमिनियम का रेशियो क्या है? 2:3। कहा कि दोनों में से बराबर मात्रा में से मिश्रण निकाल लो। कितना मात्रा में? मान लो x kg इसमें से निकालते हैं, तो x kg यहां से भी निकालते हैं। ऐसे x मत माना कीजिएगा, कि जो रेशियो निकालेंगे ना तो सब में x रहेगा।
तो सब में से कट जाएगा, इसलिए नहीं लिखते हैं एक्स। चलेगा? अच्छा, कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम। कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। ठीक। यदि आप, मैं अभी लिखूंगा एक्स लेकिन मिटा दूंगा अभी, ठीक है ना। एक्स केजी में कॉपर कितना है? 3/7 बोलेंगे कि नहीं? और इस एक्स केजी में कॉपर कितना है? 2/5। हाँ या ना? तो ये कॉपर की मात्रा हो गया। कॉपर यहां भी है, कॉपर यहां भी, तो जुड़ जाएगा दोनों। अच्छा, अब आइए जिंक। जिंक एक्स केजी में कितना है? 4/7 है ना, 4/7। अच्छा, जिंक हो गया। जिंक अकेला था और यहां नहीं था ना। एल्युमिनियम का निकालिए। किसका निकालिए? एल्युमिनियम का। तो एल्युमिनियम एक्स केजी में कितना है? 3/। देखिए मेरे भाई, हम इसीलिए दिखाना चाह रहे थे आपको कि आप समझदार हैं, मुझे मालूम है। तो यहां से एक्स हम कॉमन लेके यहां बाहर लिखेंगे। यहां से एक्स कॉमन ले लिया और सब में एक्स तो कट ही जाएगा ना, तो इसलिए एक्स नहीं लिखना चाहिए, ठीक है ना। एक्स नहीं लिखिएगा, ठीक है। मैं भी नहीं लिखूंगा, आप भी मत लिखिए, गलत है। काटी 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 मत, बिल्कुल मत लिखिएगा, ठीक। तो एक्स मानना पाप है भैया, ऐसा पाप नहीं कीजिए। आइए, सब तैयार हैं? चलें। आप कैसे बनाएंगे? ऐसे। ये डिटेल सिखा रहा हूं, हम अभी शॉर्टकट सिखाऊंगा, ठीक है ना। पहले डिटेल देखो, पहले फिलिंग होना चाहिए, ठीक है। तो कॉपर इसमें कितना है? 3/7। क्या है? 3 है ना, पूरे 7 में से 3 भाग है ना, 3 भाग, तो बोलेंगे 3/7। और इसमें कॉपर कितना है? बोलो। 2/5। हाँ या ना? कॉपर इसमें क्या है? 3/7। कॉपर इसमें कितना है? 2/5 है ना, इसमें 2/5 है ना। हाँ या ना बोलते क्यों नहीं हो? वाह, कितना कमाल कर दिए आप। जिंक कितना भाई? जिंक 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 4/। एल्यूमिनियम 3/5। कॉपर इसमें भी था और इसमें, दोनों को जोड़ दिया है ना। जिंक अकेला था तो अकेला लिख दिया, एल्यूमिनियम अकेला है तो अकेला लिख दिया। यस और नो? यस और यस। एलसीएम कितना आएगा? हाँ, क्या एलसीएम आया? ये थोड़ा सा लगता है आज इस पे खड़खड़ा रहा है क्या आवाज? यहाँ भी खड़खड़ाएगा, हिलता है ना थोड़ा तो। चल यहाँ देखिए, एलसीएम कितना हो गया? 35। एलसीएम कितना हो गया? 35। तो 5 दिए और 7 दूनी। ओके, यहाँ पर है 4/7, यहाँ 3/5। अब हम डिनोमीटर का एलसीएम ले लें। 35, 7, 5 का एलसीएम 35 ही आएगा। तो हम 35 से सब में क्या करेंगे? तो 35 यहाँ भी गुना करेंगे, 35 यहाँ भी गुना करेंगे, 35 यहाँ भी गुना करेंगे। तो 35 35 कट कितना है? 20। और यहाँ 7 5 35, 5 चौके, और यहाँ से 5 7 5 35, 7 3 21। तो 29:20:21। यस और नो मेरे भाई, मेरे बंधु, दिल सजनों? यस और नो? ये डिटेल समझ में आया? कॉपर यहाँ जितना था, कॉपर यहाँ दोनों को जोड़ दिया। यहाँ अकेला जिंक था, यहाँ अकेला एल्यूमिनियम था, उसको लिख दिया, फ्रैक्शन में आया तो एलसीएम लेके नीचे से गुना कर दिया, काट दिया, छाट दिया, बच गया, लिख दिया। यस और नो? ऐसे नहीं बनाना है जी, बिल्कुल नहीं। देखना चाहते हैं जी तो देखिए न जी। इसका सम क्या है जी? इसका सम क्या है जी? ये 7 kg है, 5 kg। वो तो कहा था बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या ये बराबर है? ये 7 आ रहा है, ये 5 kg आ रहा है, तो मैंने सिखाया था बराबर करना। तो इसमें 7 से गुना कर दो, इसमें, अरे भैया इस 5 से इसमें गुना कर दो, 7 5 कितना हो जाएगा? 35। और इसके 7 से इसमें गुना करो, 7 5 35। दोनों बराबर होगा कि नहीं? हाँ या ना? तो मैंने कहा था ना, इसके टोपी भूल गए क्या? ये कब करेंगे? जब बराबर कहेगा तब।
और गुना क्यों कर रहे हैं समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसका सम 7 kg है, इसका सम 5 kg है। उसने कहा बराबर में मिलाओ, तो भैया उसमें 5 से गुना कर दें 35 हो जाएगा, इसमें 7 से कर देंगे तो भी 35। तो करो 5 से गुना करो, 5 3 15, 5 6 20, 7 से गुना करो, करो करो, 7 दूनी 14, 7 3 21। अब जोड़ो, ये मिश्रण कितना केजी, जोड़ो 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 जोड़ो, कितना केजी है 35, और ये मिश्रण कितना केजी है, जोड़ो 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 35 है ना, दोनों मिश्रण बराबर हुआ ना। अब इसको मिला दूं, पहले हम इसको बराबर किए, समझ में आया। यहाँ 5 था, यहाँ 7 था, यहाँ 5, तो इसके 5 से इसमें गुना कर दिया, इसके 7 से इसमें गुना कर दिया, तो ये भी 35 ये भी 35, दोनों बराबर हो गया। यस और नो, ये गुना इसलिए करते हैं बराबर करने के लिए, हाँ या ना, ओके ना। तो अब ये भी देखो 20 और 15 35 kg हो गया, 14 11 भी 21 भी 35 kg हो गया। तब कॉपर कितना, जोड़ो कॉपर को 29, जिंक और एल्यूमिनियम, यही है इसका आंसर, देखो बोलो बोलो आया, सबको मजा आया, बोलो सबका समझ में आ गया ना। कब करेंगे, जब बराबर कहेगा और कह दिया कहीं दुगना है 3 गुना है रेशियो है, तो उतना सा और गुना कर देंगे उसमें। दुगना कहा था दुगना कर देंगे, 3 गुना कहा था 3 गुना कर देंगे। कहा कि 3 और 2 का रेशियो है, तो पहले बराबर कर लेंगे, गुना ना करके फिर इसमें 3 से गुना कर देंगे, इसमें और 2 से गुना कर देंगे। यही सिखाया था ना, रिवीजन करते हैं घर में जाके ना। कोई कुछ पूछ रहे थे, कहा बोलिए, दोबारा दोबारा, शॉर्टकट वाला, लॉन्ग कट वाला, लॉन्ग कट पूछने की चीज है, कैसे बात करता है। देखो लॉन्ग कट में ऐसे मेरे भाई, इसमें कॉपर, यहाँ कॉपर है, तो कॉपर कितना है 3/7 है या नहीं बताओ, है ना। और इसमें भी तो कॉपर है, कॉपर कितना है 2/5, तो जोड़ दिया 2/5, ठीक है। ये हो गया पूरा कॉपर, हाँ या ना, पहले का कॉपर बाद का कॉपर दोनों हो गया, ठीक है। और जिंक कितना है 4/7, और एल्यूमिनियम कितना है 3/5, बस उसके बाद गुना कर दिया, यस और नो। उसके बाद तो एलसीएम ले लेंगे ना, कर लेंगे ना, ओके वेरी गुड। आप एक बना के दिखाइए भाई साहब एकदम तेजी में। ये भी बराबर मात्रा वाला है, कौन सी मात्रा है, बराबर। ए भाई साहब जल्दी बनाइए ना, कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है। देवी और सजनों, हाँ जी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना बनाइए ना। देवी और सजनों, अपने से मतलब रखिए, दुनिया तो दौड़ेगी ही, आप दौड़ेंगे या लुढ़केंगे या रेंगेंगे, वो आप पे डिपेंड करता है ना। दुनिया को छोड़िए, आपको क्या करना है उससे मतलब रखिए, ठीक है ना जी। सर आया सबका, ओके। क्या सबका आ गया, कोई है जो दिमाग लगा रहा है, कौन है वो, उठाए अपना हाथ, कोई नहीं है। हे भगवान सबका आ गया, कोई तो होगा, झूठ मत बोलो, देखो गलत तो कोई ना कोई किया ही होगा। ए जी रेशियो कितना है जी बताइए जरा, अभी तक तो बनाए नहीं है, आप बोल भी नहीं रहे, कैसे कैसे बात करते हैं, क्या आंसर है सर, 11-9 बहुमत में है। दोनों में से बना, दोनों से क्यों बनाया, कॉपी बर्बाद कर रहा है तो। ये कॉपी है ना, कॉपी देश की संपत्ति है भाई साहब, ऐसे बर्बाद नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ एक बार की अब कहानी नहीं सुनी थे, क्या था कि रतन टाटा ये सब लोग गए हुए थे, इटली गए थे, है ना। तो वहाँ गए थे तो उनके साथ भी काफी लोग थे, तो उनके टीम सारा रहता है। तो एक रेस्टोरेंट में गए खाना खाने के लिए, ठीक है ना। तो जब खाना खाने गए तो देखें कि वहाँ पर लोग और भी लोग थे, तो बहुत कम कम खाना लेके बैठे थे। एक कोई खाना ले लिया और एक कोल्ड ड्रिंक ले लिया, तो कोई कुछ लिया, ऐसे थोड़ा थोड़ा खा रहे थे लोग। और ये थे इंडियन भरपेट खाने वाले, है ना, मंगा लिए। 8-10 लोग थे, सब लोग के लिए खाना मंगा लिए और सब लोग खा पी के हाँ उठे जाने लगे।
तो बगल के टेबल पे एक कुछ लोग बैठे थे, उसमें एक बुजुर्ग महिला थी, वो आई, खाना छोड़ के वो जा रहे थे, पैसे दे दिए, और जैसे ही आगे उठे ना खाना छोड़ के जाने के लिए, वैसे एक महिला आकर उनसे बोलती है कि आपने ये खाना क्यों छोड़ दिया। तो उनके एक आदमी ने कहा कि भाई, अब रतन टाटा से पूछ रहा है, तो मैनेजर बोला कि हम लोग पे कर चुके हैं, हम नहीं खाना तो नहीं खाए, आप इसमें क्वेश्चन क्यों कर रहे हो। बोला ठीक है, आपने पैसा दिया, आपने पैसा पे किया, लेकिन जो खाना है वो एक समाज का है, एक है ना, देश का खाना है। आप ये खाना नहीं खा लेते, यदि इतना वेस्ट नहीं करते, है ना, तो अच्छी बात, लेकिन आपने वेस्ट कर दिया ना आप खाएं ना किसी को खाने दिए। तो उस महिला ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया, और पुलिस आया, और वहां की जो पुलिस आई, और उनको जो है फिर जाना कि रतन टाटा इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन है, फिर भी उनको चालान भरना पड़ता 25,000 रुपया। सोचिए जरा। और उन्होंने लेडीज कही कि ठीक है, पैसा आपका है, लेकिन संसाधन देश का है, और देश के संसाधन को हम बर्बाद होते हम लोग नहीं देख सकते। नहीं समझा? समझ लीजिए, है ना। तो ये सीख है भाई साहब। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा दाम क्या होता है। देखिए ना, भारत इतना ज्यादा उत्पादन करता है फिर भी भूखा रहता है। कारण क्या है? मिसमैनेजमेंट। हम लोग वैल्यू नहीं समझते। हम लोग अरे अपना पैसा लगा, हम फाड़ दें, चाहे फेंक दें, चाहे कुछ भी कर दें, ठीक है ना। तो नहीं होता। इसीलिए मैनेजमेंट देश की संपत्ति है, हम नहीं खाएंगे तो कोई और खाएगा, और वो सामान मार्केट में रहेगा तो दाम नहीं ना बढ़ेगा, दाम उतना कम हो जाएगा तो दाम तो बढ़ेगा ना डिमांड के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए देश की संपत्ति का रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही लोग पर तो है, समाज के लोगों का है। इसलिए रिस्पॉन्सिबल बनिए प्लीज। यहां देखिए, आइए, वेरी वेरी गुड। कॉपर और जिंक की मात्रा का रेशियो 2:3 है। दूसरे मिश्रण में कॉपर और एल्युमिनियम की मात्रा का रेशियो 1:2 है। दोनों मिश्रणों में से बराबर मात्रा में मिश्रण को मिला दिया और एक नया मिश्रण तैयार किया। तो नए मिश्रण में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात क्या होगा? तो मेरे भाई, मेरे बंधु, देव सज्जनों, इसमें कॉपर और जिंक है, इसका रेशियो 2 और 3 है। दूसरे में कॉपर और एल्युमिनियम है, उसका रेशियो 1:2 है। तो इसका सम कितना आया? 5। और इसका सम कितना आया? 3 आया। हाँ या ना? मैंने क्या कहा था? हेरा फेरी। क्या कहा था? क्योंकि इसका सम 5, इसका सम 3 अलग अलग है ना, सम बराबर होना चाहिए। सम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। समझ में आया? तो ये 3 से यहां गुना करो, 3 दूनी 6, 3 3, यहां 5 से, 5 एकम 5, 5 दूनी। अब कॉपर कितना हो गया? 11। और जिंक कितना हो गया? 9। 9 है ना? जिंक कितना हो गया? 9 हो गया। और एल्युमिनियम 10। तो आंसर हो गया 11:9:10 हो गया। यस और नो? समझ में आया ना? ओके। 11:9:10, ठीक है ना? किसी को दिक्कत तकलीफ समझ में आ रहा है? ठीक है। यदि बराबर नहीं होता, यदि इसका कुछ बोलता है दुगना है, 3 गुना है, तो पहले इसको गुना, इधर 3 से गुना, इधर 5 से गुना, बराबर कर लेंगे। इसमें 3 से गुना कर लेंगे, इसमें 5 से। और यदि कहा ये दुगना है तो फिर 2 से भी गुना करेंगे। सिखाए थे ना कि इसके सम से इसमें गुना कर देते हैं, इसके सम से इसमें गुना करके, और ये कहा कि ये इसकी क्वांटिटी इसका दुगना है तो हम इसमें दुगना कर देंगे, डबल कर देंगे। सिखाया था ना? याद है सबको? तो प्लीज एक बना कर दिखाइए प्लीज। ए की मात्रा बी की मात्रा का दुगना हो, वही सेम लैंग्वेज है ना। प्लीज बनाइए, बनाइए ना प्लीज। देवी और सज्जनों, भाई बंधु मित्रों, ए मित्रों, दाएं दाएं बनाइए। बोलो बोलो आया। ए भाई जी आया।
सबका आ गया? चलिए, सबका आ गया? क्या सबका समझ में आया? इस बर्तन में कॉपर और जिंक है। इसका रेशियो 3 और 2 है। दूसरे बर्तन में कॉपर और एल्यूमिनियम है, इसका रेशियो 3:1 है। यह है ए बर्तन और यह है बी बर्तन। ए बर्तन में मिश्रण की मात्रा बी बर्तन के मिश्रण की मात्रा का क्या है? दुगना है। मतलब इसमें 1 kg है तो इसमें 2 kg है, यही ना? ए की मात्रा बी की मात्रा का क्या है? दुगना है, डबल है। यस और नो? समझ में आ रहा है सबको? ओके। तो इसका सम कितना है? 5। इसका सम कितना है? ये तो 5 और 4 है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? तो भैया इस 4 सम इसमें गुना करेंगे और इस 5 सम इसमें गुना करेंगे। 4 पचे 20 और 5 चौके 20, बराबर तो हो जाएगा। लेकिन बराबर नहीं करना, उसको दुगना करना है। क्या करना है? तो उसका हम डबल भी कर देंगे तो दुगना हो जाएगा। पहले बराबर करेंगे फिर दुगना कर देंगे। समझ में आया? आइए भाई साहब, करते हैं 4 से गुना। 4 तिये 12 दूनी, 4 दूनी 8 दूनी। ओके, यहां से 5 से 5 तिये 5 एकम। देखो जी, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम का रेशियो निकालना है। तो कॉपर यहाँ 24 kg है और यहाँ 15 kg, तो कितना हो गया? 39 kg। और जिंक कितना है? 16। और एल्युमिनियम कितना है? 5। तो 39:16:5। 39:16:5। ऐसे करके 39:16:5 निकालेंगे। यस और नो? मेरे बात सबको समझ में आया? देवी और सज्जनों, यस और नो? सबको समझ में आया? ओके, थैंक यू जी। आया समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, पक्का सबको समझ आ रहा है ना? क्योंकि सब पढ़ चुके हैं हम लोग। बच्चा वाला क्वेश्चन है। इसमें 3 है, कॉपर, जिंक और टीन है। और दूसरा में क्या है? कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम। तो 3 1 4 एलिमेंट हो गया है ना? कॉपर, जिंक, टीन और एल्युमिनियम। तो नए मिश्रण में कॉपर, जिंक, टीन, एल्युमिनियम की मात्रा का अनुपात निकालना है और इस मिश्रण में एल्युमिनियम कितना भाग होगा ये निकालना है। ठीक, बनाइए भाई बंधु, बनाइए 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 बनाइए। देखिए तेजी में बराबर मात्रा में है तो हम क्या करेंगे मालूम? हेरा फेरी। क्या करेंगे? सिखाए थे ना हेरा फेरी। जब बराबर करना हो तो इसका वैल्यू इसमें गुना कर दो या इसमें गुना कर दो या कुछ से भी गुना करो, बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बराबर। आप कैसे भी करो, सब तरीके से सही आंसर आएगा। करो भाई जी, करो करो करो। देवी और सजनों, दाएं दाएं। आया सबका? बच्चा लोग आया, दिमाग लगाया? नो 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 नो। आया सबका? आया? आया सबका? चलिए, सभी भाई बंधु मित्रों ने लाया? सबका आया? चलिए मैं सिखाता हूं, आइए देखते हैं प्लीज। कॉपर, जिंक और क्या है? टीन है। टीन का मतलब एसएन।
इसके रेशियो क्या है? 3:4:2। दूसरा में क्या है? कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम। रेशियो 3:2:1। 3:2:1। 3:2:1। 3:2:1 है। यस और नो? 3:2:1। 3, 2 और 1 है। कोई दिक्कत? इसने कहा कि दोनों में से बराबर मात्रा में, मात्रा क्या करने के लिए कहा? इक्वल। क्या इसकी मात्रा इक्वल है? चेक करते हैं इसकी मात्रा कितना है। 4, 3, 7 और 2, इसकी मात्रा 9 है ना? और इसकी मात्रा कितना है? 6 है। क्या बराबर है? बराबर है? नहीं। तो या तो ऐसा करो कि इसमें 9 से उसमें 6 से कर दो गुना। समझ में आ रहा है ना? या तो इसमें 9 से कर दें या से इसमें 6 से कर दें। एक बात समझ में आया? ये बात समझ में आया भाई साहब? या आप ऐसे कर लीजिए कि 9 और 6 का एलसीएम ले लीजिए 18। ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करूं? डायरेक्ट गुना कर दूं या एलसीएम ले लूं? जी डायरेक्ट गुना करके वो तो आप कर लिए होंगे, तो हम ऐसे कर देता हूं। आप गुना कर ले। 9 से गुना 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 दूनी 12। तो यहां से 18, यहां से 27 जोड़ दिए, कितना गया? 40, 35, 45, 45, 45 आ गया। ये 24 और 18 42 और ये 12 और ये 9, तो आ गया 45, 42, 12, 9। यही है ना? अब कटता किससे है? 3 से। तो 3 से काट दो। बना रहे हैं जी? अब बना नहीं रहे जी, खाली ऐसे बैठे हैं। खाली नहीं बैठिए, कुछ बनाया कीजिए। नेटवर्क काम कर रहा है ना? देखिए ध्यान से बनाया कीजिए। आया भाई साहब? तो काट दीजिए। 3 से 15 3 45, 14 3 42, 4 3 12, 3 3 9। तो रेशियो कितना गया? 15, 14, 4, 3। यस और नो? हम एलसीएम लेके बनाते हैं एक बार। ठीक बनाए? ओके। इसका सम है 9 kg, इसका सम है 6 kg। तो 9 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 18। तो माना कि ये भी 18 kg है और ये भी 18 kg है। ठीक है ना? इक्वल मान लिया। ठीक है? अब 18 को 9 से भाग दें, कितना आएगा? इसको 18 बनने के लिए 9 है, तो कितना और चाहिए? 2। 9 दूनी 18, 2 और चाहिए ना? या 18 को 9 से भाग दो, कितना आ गया? 2। तो 2 से गुना कर दो। करो 2 से गुना। करो करो। कितना आ गया? वाला वाला कितना आ गया? करो जी। 6 9 दूनी 2 करो। 3 दूनी 4 दूनी 2 दूनी। हाँ या 9 से भाग दिया 2, तो 2 से गुना कर दिया 6 8 4। यस और नो? अब इस 18 को 6 से भाग दो, कितना आएगा? तो 18 लाने के लिए इसके पास 6 है। कितना कम रहा है? 3। तो 3 से गुना करें। करो 3 से। 3 तिहाई, 3 दूनी 3 एकम। अब हमको कॉपर, जिंक, टीन और एसएन और एल्यूमिनियम का रेशियो निकाला। कॉपर यहां भी है, कॉपर यहां भी। तो 6 और 9 कितना हो गया? 15। जिंक यहां भी है, जिंक यहां भी है। 8 6 कितना हो गया? अच्छा, यहां पर टीन है, यहां पर एल्यूमिनियम है। तो 15:14:4:3। 15:14:4:3। यस और समझ में आया भाई बंधु मित्रों देवी और सज्जनों? यस और नो? पक्का आया? ओके। 15:14:4:3। पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया। दूसरा क्वेश्चन है कि इस मिश्रण में एल्युमिनियम कितना भाग है? किसका भाग पूछा? एल्युमिनियम का। तो सुनिए ना, ये पूरा जोड़िए 36 आया हो। कितना आया होगा? है ना? 15:14:4:3 जोड़ 36 कितना आएगा जी? 36 आएगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना।
और उसमें एल्युमिनियम कितना है, तो 3/36 मतलब 1/12। बोलो बोलो हाँ या ना। समझ में आया बच्चों? किसी को दिक्कत? अरे 12 से काट दिया, 12 3 36 है ना, 1/12 1/12 आंसर। समझ में आया जी? देखो ना सबको जोड़ो, 36 kg है। जब नया मिश्रण तैयार करेंगे तो नया मिश्रण कितने केजी का, 36 kg का। और 36 kg में एल्युमिनियम कितना है, 3 है। तो 36 में 3 है तो कितना भाग हो गया, 1/12 पार्ट। समझ में आया जी? बोलो हाँ या ना। लेकिन एग्जाम में यदि सेकंड क्वेश्चन पूछता है, कौन सा? एग्जाम में यदि सेकंड क्वेश्चन पूछता है तो पता कैसे करोगे? सेकंड पूछता है कैसे करोगे, ध्यान सुनो। हमें सब निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कैसे? आइए, इसका सम कितना है, इसका सम कितना है, तो या तो दोनों को गुना कर दो 54 हो जाएगा, या दोनों का एलसीएम ले लो 18 हो जाएगा। तो क्या करूं, गुना कर दूं? ये 9 है, ये 6 है, तो 9 6 गुना कितना हो गया, 54। तो मान लो कि 54 kg ये भी है, 54 kg ये भी है, तो पूरा कितना हो गया, बोलो ना। मान लिया कि 54 kg ये मिश्रण भी है, 54 kg बराबर मिलाना है ना, बराबर। तो 54 kg पहला वाला भी, 54 kg दूसरा वाली है, दोनों है। तो 54 कितना, 100। तो पूरा मिश्रण हो गया 108। ठीक, अब किसका निकालना है, एल्युमिनियम। किधर एल्युमिनियम? तो इसमें कितना से गुना करेंगे, 9 से ना। अरे इसमें करते हैं 6 से गुना, इसमें करते हैं, तो खाली अब एल्युमिनियम ही तो निकालना है। तो हम डायरेक्ट खाली एल्युमिनियम 9 1 कम 12 9 108, 1/12 भाग है। यही आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? पगलाइएगा ना खाली, ठीक है ना। उसका दवाई हम बड़ा खतरनाक रख रहे हैं, देख ध्यान से, ठीक है ना। इसका सम कितना है, 6 है, और इसका सम कितना है, 9 है। तो या तो 18 मान लो, या तो दोनों गुना कर दो, 9 6 54। इसमें 9 से गुना करो, इसमें 6 से। अरे इसमें 9 से गुना कर देंगे और इसमें किसे करेंगे, 6 से। 54 ही ना आएगा। तो 54 kg ये भी है, 54 kg ये भी है, तो कितना टोटल, कितना दोनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 108 kg। हाँ या ना? और हमको एल्युमिनियम पूछा है, तो हम 9 से गुना करेंगे ना, तो 9 1 9, तो 9/108, 12 9 108, 1/12। यदि आपसे पूछता कि कॉपर बताओ, कॉपर, तो 54 kg 54 kg 100, कुल मिश्रण 108 है। तो यहाँ गुना करो, 9 तिहाई, यहाँ 6 से 6 तिहाई, तो 27 18 कितना हो गया, 45। कितना हो गया, 45। यस और नो? अब इसे काटिए। हाँ 15 से नहीं, इसको 9 दूनी 18, 9 दूनी, तो 9 पचे 45, और 9 से काटो, 12 9 108, 5/12 आ जाएगा। समझ में आया? ओके। आप यदि इसका एलसीएम मानते, मान लो एलसीएम क्या था, रेशियो था ना, 3 4 2 था ना, और 3 2 1, देखो तो यही था क्या? ओके। इसका सम कितना था, इसका सम कितना था, तो दोनों का एलसीएम 18 मान लिया। या तो एलसीएम से बनाओ, या तो डायरेक्ट गुना कर दो, 9 और 6। समझ में आ रहा है ना? एलसीएम 9 और 6 कितना, 18। तो मान लिया 18 kg ये, 18 kg ये है, कितना kg हो गया? हमसे एल्युमिनियम पूछा है, तो 18 kg 18 कितना हो गया, 36 kg। पूरा मिश्रण कितना होगा, 18 18 कितना हो, 36 kg होगा कि नहीं? ये दोनों मिश्रण को मिलाएंगे, और एक को 18 माने हैं, दूसरा भी 18, तो पूरा मिश्रण कितना, 36 kg होगा कि नहीं? यस और नो? अच्छा 18 को 6 से भाग में कितना है यहाँ? तो यहाँ एल्युमिनियम निकालना, 3 से गुना करेंगे, 3 1/12, 1/12 आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, या तो 18 से बना लीजिए, या तो 54 से बना लीजिए, या तो पूरा बना ही के बना लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, समझ में आया? तो कॉपर का निकालना होगा, तो पहले 18 देखो ना, 18 18 36 हो गया, और 6 से भाग कितना है, 3, तो 3 तिहाई, और 9 से भाग कितना है, 2, तो 2 तिहाई, तो ये कितना, 9 6 15, तो हो गया ना 5/12 36, 5/12। कॉपर जो निकालने का हम उसी को निकालेंगे, सबका क्यों निकालें?
यदि हम जिंक कहा तो जिंक का निकालेंगे, एल्युमिनियम कहा तो एल्युमिनियम का निकालेंगे, टीन कहा तो टीन का निकालेंगे। सब निकालना कोई जरूरी है नहीं ना। चुप रहो तो मुंह बंद करके। अब अपने मन से एक बना के दिखाओ, ऐसे नहीं काम चलेगा। सबको दिख रहा है, फीका फीका दिख रहा है ना? बनाइए भाई साहब जल्दी, फास्ट, हरी अप। अब आ गया तो हम क्या करें? चुपचाप बैठो, एकदम मुंह बंद करके बैठो। कैसे बैठोगे? एकदम मुंह बंद करके। देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। बोलो बोलो आया। तेरा क्या है? बोलो बोलो, तेरा क्या है? तेरा आया। सबका आगे है। ए भाई, इतना दिमाग लगा रहे हो? अरे खराब हो जाएगा। सबका आया। बोलो बोलो आया। देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, सबका आया, मजा आया। इतना देर क्यों लगाया? कितना आया? 13, 20, 3, 12, यही है जी। सब लोग लाया है ना? अपना अपना लाइएगा सब लोग भाई, दूसरे का कोई नहीं देखेगा। ए भाई साहब काट दीजिए। अरे 4 से काटेंगे था, 4 से। एक में तुम काटा 4, कैसे तो काट दिया ये? जबरदस्ती 13 लिख रहा है ये। कौन वाला? कितना आंसर आया है? 13, 20, 3, 12। सबका आ गया? ओके। देवी और सजनों और मित्रों, बोलो बोलो आया। थैंक यू जी। अब बताइए, सही सही पूछना कौन चाहता है? पीछे कोई ना कोई तो पूछेगा ही, मालूम है मुझे। बहुत मेहनत करते हैं पीछे वाले। ये क्या है? क्या दिखा रहा है? क्या है? वो क्या क्वेश्चन? देख लो आंसर पे बड़ा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हमसे। क्वेश्चन तो लिखे ले बोर्ड पे। दिखाई दे रहा है? कम दिखाई दे रहा है? ओहो हो, बीमार पड़ा है क्या? अच्छा, चलिए, बच्चा को दिखाई कम दे रहा है क्योंकि उसको दिन होते ही दिक्कत हो जाता है ना। आइए देखिए ध्यान से। चलिए, इसका सम क्या बताओ? 4, 3, 7 और 1
और इसका सम कितना है? तो डायरेक्ट गुना करके या एलसीएम करके? कैसे? एलसीएम से। एलसीएम से। तो इसका 8 और 6 का एलसीएम कितना आ गया? तो 24 लिख दो, ठीक है ना। या तो एलसीएम से कर दो या तो डायरेक्ट 6 और 8 से गुना कर दो, दोनों तरीका सिखाया ना। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 24। 24 को 8 से भाग दो, 24 को 8 से भाग दो, 3 से गुना करो, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 एक कम। हाँ या ना? बोलो बोलो। चलो 24 को 6 से भाग दो, 24 को 6 से भाग दो, तो यहां से क्या आएगा? 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12। यस और नो? तो फर्स्ट क्वेश्चन, कॉपर, जिंक और टीन और एल्युमिनियम। तो बताइए, कॉपर यहां पर 9 केजी, यहां पर 4 केजी, 9 4। जिंक यहां 12 केजी, 8 केजी, टीन 12 और एल्युमिनियम, ये रेशियो हो गया। समझ में आया भाई बंधु? किसी को दिक्कत? ये था फर्स्ट क्वेश्चन, है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? 3 12 है। ये कौन था पहले यहां पर? ओके, कोई बात नहीं। यहां कॉपर, जिंक और टीन है ना? और यहां 12 लिख दीजिए, है ना? यही ना? कोई दिक्कत नहीं है। ये है टीन। टीन कौन सा है? 3 है। और एल्युमिनियम कौन सा है? 12 है। ये इधर आगे ये दिख गया, पीछे ये दिख गया। अरे एक्चुअली वो आगे है, ये पीछे है ना? समझ में आ गया ना? ये है आगे वाला है, टीन वाला ये है, ठीक है ना? ओके, ठीक है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? जिंक का भाग। तो जिंक कितना है बताओ? 20 है। कितने में से भैया? 48 में से। तो 5 बटा में। समझ में आया? यदि एग्जाम में पूछता ना तो हम पैसा कैसे? हाँ एलसीएम से किया मैंने, सेकेंड वाला एलसीएम से डायरेक्ट करे हैं, डायरेक्ट। वही तो बोलने जा रहे थे हम कि 8 और 6 का एलसीएम कितना हो गया? 24। तो माना कि ये भी 24 केजी और ये भी 24 केजी है, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया? तो यहां लिख देंगे 48 केजी। हाँ या ना? अब हमको 8 से भाग दिया 24 को, 3 आएगा, तो 4 3 12, खाली ये निकालेंगे। और 6 से भाग कितना? 4, तो 4 दूनी 8, सिर्फ ये निकालेंगे। तो 12 8 कितना हो गया? 20। 20 बटा में इतना, तो 5 बटा में इतना। समझ में आया? डायरेक्ट आ गया। समझ में आया? किसी भाई बंधु मित्र को कोई समस्या हुआ तो अपना हाथ उठाएंगे, और ना हुआ तो पड़ोसी का उठा दो। ठीक है ना भाई साहब? जबरदस्ती नहीं उठाना था। यहां देखो, चले आगे। ओके, नेक्स्ट। ये तो नर्सरी क्लास का है। ये जो नहीं बनाया वो पूछेगा जल्दी फटाफट तेजी में। ये बहुत इजी है, ये मेरे हिसाब से सबका आना चाहिए। जो नहीं बनाएगा वो अपने आप से पूछेगा कि क्या कर रहे हो भैया? ये झाल मुड़ी बेच रहा है क्या? धान धान बनाइए। बोलो बोलो, आया? देवियर सज्जनों, दिखाई दिया? बोलो बोलो, दिया। हे भगवान, जल्दी जल्दी बनाइए ना। इसमें बर्तन डाल दिए का? बिना बर्तन के बनाना था इस बार। देखो, 2 बर्तन नहीं है, क्वेश्चन पढ़िए। 2 बर्तन नहीं है, एक ही मिश्रण है। उसमें हम मिला दिए एल्युमिनियम, तो नया रेशियो ये बन गया। ऐसा है,
मिक्सचर नहीं तैयार करना है। आ गया? देखिए, एक मिश्रण है कॉपर, जिंक और किसका है? एल्यूमिनियम। रेशियो क्या है? 3:4:5। क्या कहा क्वेश्चन में? इस मिश्रण में क्या मिला दिया? 12 केजी एल्यूमिनियम। इस मिश्रण में क्या मिला दिया? 12 केजी एल्यूमिनियम। क्या मिला दिया? 12 केजी एल्यूमिनियम। क्या मिला दिया? 12 केजी एल्यूमिनियम मिला दिया। यस और नो? इस मिश्रण में 12 केजी एल्यूमिनियम मिला दिया, तो कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम का जो रेशियो है वो क्या आ गया? 3:4:8 आ गया। जैसी 12 केजी एल्यूमिनियम मिलाया, क्या मिलाया? 12 केजी एल्यूमिनियम मिलाया तो रेशियो 3:4:8 हो गया। 3:4:, किसी को दिक्कत? 3:4:8 हो गया। यस और नो? 1 मिनट का मौन धारण कीजिए, देख ध्यान से प्लीज। पहले बताइए मिलाया क्या? कॉपर मिलाया। अपने मन से पूछिए, कॉपर मिलाया, जिंक मिलाया, तो कॉपर जिंक सेम होना चाहिए। तो यहां ऑलरेडी सेम ही है। ये पहला है तो सेम है। आगे ऐसा होगा जो सेम ना होगा, ये भी सेम ही दे दिया है ना? नहीं भी हो सकता है, जैसे इसमें नहीं है तो आपको सेम करना पड़ेगा। जब ऑलरेडी सेम दिया है तो नो प्रॉब्लम। और सेम नहीं है तो हम कॉपर और जिंक को बराबर करेंगे, क्योंकि कॉपर जिंक हमने नहीं मिलाया। हमने क्या मिलाया? एल्यूमिनियम। ठीक, तो जो चेंज होगा एल्यूमिनियम का होगा ना, कॉपर जिंक का क्यों चेंज हो गया? नहीं होना चाहिए ना? यदि अलग दिया है तो सेम करेंगे, बराबर करेंगे। यस और नो? क्या सभी लोग मेरे बात समझ पा रहे हैं भाई साहब जी? ओके, तो यहां बहुत अच्छी बात है कि दोनों बराबर दिया है, कॉपर जिंक। ठीक है, अब देखिए एल्यूमिनियम 5 से 8 हो गया, एकदम डायरेक्ट रेडीमेड है। 5 से 8 हो गया एल्यूमिनियम। कितना बढ़ गया? कितना बढ़ गया? 3 बराबर कितना बोला? 3 किसके बराबर है? वाह भाई साहब, 3 बराबर 12। तो मिश्रण की आरंभिक कुल मात्रा तो 4 3 7 और 5 12। मारा मारा कब हो रहा है? मिश्रण की कुल मात्रा पूछा तो 3 4 7 और 5 12। पूरा मिश्रण पूछा तो देखें 3 बराबर इतना तो 12 बराबर कितना? हाँ या ना में जवाब दीजिए। 3 चौके 12 चौके 48। तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा 48 केजी होगा। यस और नो में जवाब दीजिए। किसी को दिक्कत तकलीफ है? समझ में आया? ओके है? कौन है वो नहीं आया बोला? उठाए हाथ, हम बोर्ड पर ना बुलाएंगे उसको। सामने आए जरा, अपना हाथ उठाएगा। हाथ उठाना था, कलम कॉपी नहीं। देखो समझ गया चलो ना कि पहले 5 था, 8 हो गया, 3 बढ़ गया। 3 बढ़ गया, लेकिन यहाँ तो बोला था कि हम 12 बढ़ाए हैं, तो 3 बराबर 12 हो गया। तो सबको जोड़ दिया तो 12 इक्वल टू कितना होगा? 48। यस और नो? एक सेम ऐसा ही बकवास है, तो हम चाहते हैं कि बकवास अब धाई धाई उड़ा, जल्दी उड़ाइए, जल्दी उड़ाइए, जल्दी उड़ाइए, फास्ट फास्ट। इसमें ऑलरेडी सेम गिवन है, प्लीज हरी अप। ए भाई साहब सेम दिया है, धाई 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 धाई। देवी और सजनों, देवी और सजनों, ए देवी सजनों, देवी और सजनों, ए देवी सजनों। अरे कितना आया जी? क्या आप दिमाग लगा रहे हो? नहीं। देखिए कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम का रेशियो क्या है? 5:4:6। 5:4:6। और 10 केजी क्या किया उसने? 10 केजी एल्यूमिनियम क्या किया? मिक्स कर दिया और मिला दिया, तो रेशियो कितना हो गया?
5:4:8, 5:4:8। ये सुनो, ए भाई जी सुनिए ना, एल्युमिनियम 6 से 8 हो गया। एल्युमिनियम कितना बढ़ गया? एल्युमिनियम कितना बढ़ गया? लेकिन वो तो 10 बोल रहा था ना, क्या बोला था? तो नए मिश्रण फाइंड द इनिशियल क्वांटम मिक्सचर। फिर नए मिश्रण क्या हुआ? तो मिश्रण की आरंभिक मात्रा निकालिए सिर्फ, है ना। नए मिश्रण की आरंभिक मात्रा ई का होता है, ठीक है ना। नया भी पूछ दिया और आरंभिक भी पूछ दिया, खिचड़ी पका दिया, है ना। मिश्रण की आरंभिक की मात्रा निकालें, ठीक है ना। जोड़ी सबको 5 4 9 और 6 9 6 15 9 6। हाँ हाँ, ओ आज बीमारी हो रखा है। 9 6 15, यही ना। 15 बराबर कितना बताओ? 15 बराबर 75। हाँ या ना? क्या बना सकते हैं? तेवीर सज्जनों, हाँ या ना बताइए ना। कौन बोला? चले आगे। यहां पर संयोग है कि बराबर ऑलरेडी गिवन है। यदि बराबर नहीं दिया रहेगा तो हम बराबर करेंगे। बहुत अच्छा लगा हमें, आप भी बनाइए। जिसको जो लाना है सो लाओ, हम कुछ ना बोलेंगे। देवी और सजनों, ए देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। देवी और सजनों, आंसर क्या आया? सबका आ गया, ठीक है ना। चलें, बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। क्या सबका आ गया भाई बंधु? एक मिश्रण में कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की मात्रा का रेशियो 4:2:3 है। 15 केजी एल्युमिनियम और मिला दिया, क्या किया? तो नया रेशियो बिकम्स 2:1:3। ए भाई मिलाया क्या था? ए भाई जी मिलाया क्या था? तुम रहे क्लास था ना, मालूम चला क्या मिलाया था? एल्युमिनियम। क्या मिलाया? एल्युमिनियम। दिखाई दे रहा ना? पढ़ेगा क्लास में, ध्यान रहेगा इधर उधर। देखो, मूंगफली बेचने आया। देखो, हमने कहा कि एल्युमिनियम मिलाया। क्या मिलाया? एल्युमिनियम। यहां देखो सामने, क्या मिलाया? एल्युमिनियम। कॉपर जिंक तो नहीं ना मिलाया, एल्युमिनियम मिलाया। कॉपर जिंक क्या रहेगा? सेम। एल्युमिनियम चेंज होगा ना, कॉपर जिंक थोड़ी चेंज होगा। लेकिन यहां कॉपर जिंक 4 और 2 है, यहां 2 और 1 है। ये दोनों सेम होना चाहिए। कॉपर जिंक क्या होना चाहिए? क्योंकि हमने एल्युमिनियम मिलाया ना, कॉपर जिंक थोड़ी मिलाया। ये सेम नहीं है, तो इसमें 2 से गुना करने में सेम हो जाएगा ना। तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 4 2 6। अब देखो कॉपर जिंक सेम हुआ कि नहीं?
यस और नो? समझ में आया सबको? कॉपर जिंक सेम करना था, समझ में आया? अब देखो एल्युमिनियम 3 से कितना हो गया? एल्युमिनियम 3 से कितना हो गया? 6। तो कितना बढ़ गया? 3 से 6 तो कितना बढ़ गया? 3 से 6 तो कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया, है ना? तो 3 बराबर कितना दिया है? 15। 3 से 6 तो 3 बढ़ गया ना, तो 3 बराबर 15। 3 बराबर, तो एल्युमिनियम की आरंभिक मात्रा तो 3 बराबर 15। 3 ही तो है, लिख दिखाओ कि 3 बराबर 15, तो 3 बराबर कितना? अरे वही ना, अरे पागल आदमी, देखो ना वही आ जाएगा। जब 3 का वैल्यू ही 15 है तो 3 बराबर 15 ही हो गया, 15 ही आंसर हो गया। ये दोबारा लिखो, 3 बराबर 15 तो 3 बराबर कितना? फिर से 15। समझ में आया? ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? देवियों सज्जनों, नर्सरी से भी नीचे लेवल का क्वेश्चन। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत मजेदार, और बहुत मजा आएगा बनाने में इसको। रुक जाइएगा, ना रुको ना, देख लेता हूं कि टाइप सबका सब इम्पोर्टेंट है। अभी जो हम 4-5 टाइप दिखाया, वो टाइप को हम कल बताएंगे, क्योंकि समझाना पड़ेगा बढ़िया से, ठीक? अभी ये 2 क्वेश्चन सिंपल है, इसको बता देते हैं जिससे सबका समय का सदुपयोग हो पाएगा। क्योंकि ये 4-5 क्वेश्चन जो है ना, एक ही जैसा है, और एक समझाएंगे। देखो है ना, इस रेशियो में है, इतना लीटर निकाल लिया, उतना ही पानी मिला दिया, रेशियो इतना हो गया। ये सब वही है, और इतना समय लेगा, मतलब आपको समझाने में हल्का टाइम लगेगा। और इसलिए हम चाह रहे हैं कि ये ना बता के ये बता दो। कोई दिक्कत तो नहीं ना? कर सकते हैं, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपके होंगे, है ना? आराम से रिलैक्स होके जब 4-5 एग्जाम्पल बनाएंगे तो आ ही जाता है लोगों को। और एक एग्जाम्पल बता देंगे तो आधा समझ में आएगा, घर जाके ढाल हो जाएगा, अरे समझ नहीं आया, ठीक है ना? तो इसीलिए आज पहले ये एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है? इसे पढ़िए प्लीज। वाह, वेरी गुड। पढ़ लिया? पूरे पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल का अनुपात 2:3 है। The ratio of the area of the land of water on the earth are respectively given 2:3। पृथ्वी पर स्थल भाग और जल भाग का जो एरिया है लैंड ऑफ वाटर का, उसका रेशियो दिया है 2:3। ओके ना? कहा कि उत्तरी गोलार्ध में स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल भाग का अनुपात 1:2 है। रेशियो द एरिया ऑफ द लैंड ऑफ वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज गिवन 1:2। उत्तरी में, वो नॉर्थ में कितना दिया एरिया लैंड ऑफ वाटर का? 1:2 है। तो कहा कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग और जल भाग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? फाइंड द रेशियो द एरिया ऑफ द लैंड ऑफ वाटर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, है ना? साउथ में क्या होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा? सब लोग तैयार हैं? नर्सरी से भी नीचे लेवल का है ये। पहले डिटेल सिखाऊं कि शॉर्टकट? आओ पहले डिटेल ही सिखाता हूं, ठीक? देवी सज्जनों आराम से समझिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नर्सरी क्लास का है। कौन सा है? नर्सरी क्लास का। लेकिन नर्सरी का ये बच्चा नटखट है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद स्विच ऑफ हो जाता है दिमाग, ठीक है? तो इसलिए प्लीज ध्यान सुनिएगा, ओके? हल्के मत लीजिएगा, पूरे पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम। आइए देखते हैं। ये है पूरा, मान लो पृथ्वी क्या है भाई साहब? पूरी पृथ्वी है? नहीं, जूम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये पूरी पृथ्वी है मान लीजिए, ठीक है ना? सब ध्यान सुनिएगा। नो भाई, कोई इधर उधर नहीं, हवाबाजी कोई नहीं, अगल में बगल में, समझ रहे हैं ना? यहां देखो जरा।
आप जानते हैं कि ये दो भाग में जो इक्विलेटर होता है, इक्विलेटर क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा जो बोलते हैं ना, जो भी है होता है ना, मध्य रेखा, भूमध्य रेखा जो बोलते हैं, नहीं बोलते, हिंदी बोलते हैं, ओके। तो वो क्या करता है, इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में, है ना, मालूम ना, नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड करता, मालूम। तो ये है इक्विलेटरल, क्या ये इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है, बिल्कुल इक्विलेटर करता है, बांट देता है बराबर बराबर। तो आधा एरिया पृथ्वी का इधर होगा और आधा एरिया इधर होगा, और इस पृथ्वी पर ही लैंड है और इसी पर वाटर भी है, स्थल भाग भी है और जल भाग भी है, ठीक है ना। तो इसने कहा कि लैंड और वाटर का जो एरिया है वो पूरे पृथ्वी पर कितना है, 2:3 है। पूरे पृथ्वी पर क्या रेशियो 2:3 है। लेकिन इसने कहा कि नहीं नहीं, नॉर्थ में मालूम है क्या है, बोले क्या है, लैंड और वाटर का रेशियो 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में यह रेशियो कितना है, 1:2 है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रेशियो 1:2 है। यस और नो, ओके। तो पृथ्वी, इसका सम कितना है मेरे भाई, 5। इसका सम कितना है मेरे भाई बंधु, 5। और इसका सम कितना है मेरे भाई, 3। हम ऐसा समझेंगे, एकदम ध्यान सुनिएगा, चुपचाप पढ़िएगा। अभी से जो आप जान के पढ़ लिए वो नहीं पढ़े, उन्हें कुछ बोलिए तो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनसे फिर समझ में नहीं आएगा। आधा ध्यान यहाँ रहेगा, आधा, इसलिए कोई बच्चा, कोई अगल बगल के बच्चा पहले पढ़ रखा, वो बताएगा आपको कैसे कर लो, दुगना कर लो, आधा कर लो, तो आपको बर्बाद कर रहा है। किस लिए, क्योंकि नहीं, उसका नियत बर्बाद करने का नहीं है, वो अच्छी बात वो समझा रहा हो, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि आपका ध्यान न तो इधर रहेगा न तो उधर रहेगा, तो एक तरह से बर्बादी हुआ ना। नियत उसका अच्छा हो सकता है, हम उसका नियत के नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ दिमाग के साथ खेल हो जाएगा ना, समझ में आ रहा ना। तो पूरा जब समझाएं तो सब दुनिया जहान छोड़कर समझने पर, कौन पहले क्या बोल रहा था, गोली मारिए, ठीक है ना। आइए, तो इसका सम कितना है, 5 है, इसका सम कितना है, 3 है। तो पूरे पृथ्वी का एरिया हम डिटेल सिखा रहे हैं पहले, ठीक है ना। पृथ्वी का एरिया ऐसा मानेंगे कि 5 से भी कट जाए, ऐसा मानेंगे जो 3 से भी कट जाए, और ऐसा मानेंगे जो आधा आधा भी हो सके, पॉइंट में ना आए, 30 मान लेते हैं। ऐसा माने कि 5, देखो फ्रैक्शन में लाना होता तो हम ऐसे भी मार देते हैं, लेकिन फ्रैक्शन से बचना चाहते हैं ना कि न्यूमेरिकल आए तो मजा आए, तो हम पूरे पृथ्वी का एरिया ऐसा मानते हैं कि इस 5 से भी कट जाए, इस 3 से भी कट जाए, और हाफ हाफ भी हो सके। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना हो गया, 15, और हाफ 2 से गुना करते हैं 30 हो जाएगा ना। तो पूरे पृथ्वी का एरिया हम 30 मान लेंगे, कितना मान लेंगे, 30। समझ में आया कैसे माना, ऐसा माना जो 5 से भी कटे, 3 से भी कटे, और 2 से भी कटे, आधा आधा हो सके, ठीक है ना। तो 5 3 15 दूनी 30, पूरे पृथ्वी का कितना मान लिया, 30। कितना मान लिया भाई बंधु, 30 मान लिया, कोई दिक्कत। और इसमें लैंड कैसे निकालेंगे, ऊपर 2, नीचे 5, टोटल कितना है भैया, 30 है। पूरा कितना है ना, पूरे पृथ्वी की बात करें तो लैंड एरिया कितना है, स्थल भाग कितना है, 2/5 ऑफ 30। तो 5 36 कितना आ गया, तो वाटर कितना होगा, 12, सब मिला के 30 है। तो स्थल भाग 18 है, तो जल भाग कितना हो गया, 12। हाँ या ना, 30 में से 18 माइनस कर 12 आएगा कि नहीं, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, हाँ ना जी, ओके जी। अरे दिमाग का दही हो गया, देखो सोच रहे हैं दिमाग में कुछ लिखा कुछ, 12 और ये कितना बच गया, 18। कोई दिक्कत तो नहीं ना, एक स्टेप आगे चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। तो स्थल भाग कितना आ गया हमारा, 12, और जल भाग कितना हो गया, 18। किसी को दिक्कत तो नहीं, सबको समझ में आ रहा है ना। चलें आगे, 6 दूनी 12, तो 30 में से 12 गया तो कितना बच गया, 18। चलें आगे। अब सुनिए, आधी पृथ्वी कितनी होगी, 15। आधी पृथ्वी कितनी होगी,
तो नॉर्थ तो 15 ही ना है, नॉर्थ के एरिया कितना है 15, पूरे पृथ्वी का एरिया हमने 30 मान लिया, तो नॉर्दर्न का कितना होगा 15 ही ना होगा, बोलिए हाँ या ना। चलिए तो नॉर्थ में लैंड कैसे निकालेंगे, 1 नीचे 3 इंटू 15 के अकॉर्डिंग, हाँ या ना, बोलो ना, समझ में आ रहा है ना। अरे भैया 1/3 इंटू 15 कितना आ गया 5, तो स्थल भाग आ गया 5 और जल भाग कितना हो जाएगा 15 में से 5 माइनस का कितना आ जाएगा 10। यस और नो में जवाब दीजिए प्लीज, यस और नो। समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चले आगे, सबको समझ में आ रहा है। पूरे पृथ्वी मतलब 30 मान लिया था, 30 में से डिवाइड कर दे रेशियो में, तो ये आ गया 12, ये आ गया 18। अब नॉर्थ का तो एरिया 15 ही होगा ना, तो 15 में बांटेंगे इस रेशियो में, तो 15 का 1/3 तो 5 आ गया, और कितना बच गया 10। और हमें साउथ के बारे में, दक्षिणी भाग पूछा है, सदर्न हेमिस्फीयर का पूछा है। पूरे पृथ्वी का 12 है, कितना है पूरे पृथ्वी पर स्थल का एरिया है, लैंड का एरिया 12 है, और नॉर्थ में कितना निकल गया, तो इसको माइनस कर दे, साउथ का कितना होगा, साउथ का कितना होगा बोलिए ना 5, हाँ या ना। साउथ का कितना बोलिए ना। और पूरे पृथ्वी पर 18 है और नॉर्थ में है 10, नॉर्थ में कितना है 10, देखो ना पूरे पृथ्वी पर 18 है पानी, और नॉर्थ में पानी कितना है 10, तो साउथ में पानी कितना हुआ बोलो, तो रेशियो आ गया 7:8 का। ये डिटेल था, कौन सा टेल, डिटेल समझ में आया। पूरे 30 के अकॉर्डिंग स्थल भाग जल भाग निकाल लिया, कोई दिक्कत, और 15 के अकॉर्डिंग स्थल भाग जल भाग निकाल लिया, हाँ या ना। पूरे पृथ्वी में से उत्तरी गोलार्ध का माइनस किया, पूरे पृथ्वी में से नॉर्थ का माइनस किया, तो किसका बचेगा, तो लिख दिया साउथ का, हाँ या ना। ऐसे नहीं बनाना है, देखना चाहते हैं कैसे, बोलो बोलो, देखना चाहते हैं, ये आया कि नहीं पहले बताइए, ऐसे नहीं बनाइएगा, ठीक। 2 3 1 2, 2 3 1 2, यह है पूरे पृथ्वी और यह है उसकी आधी, हाँ या ना। यह है पूरी पृथ्वी और यह है इसकी आधी, यह पूरी पृथ्वी, ये क्या है आधी, यह है पूरी पृथ्वी और ये क्या है उसकी आधी, हाँ या ना, बोलो बोलो हाँ या ना। ठीक है, मतलब इसका जो टोटल आएगा इसके टोटल से दुगना होगा, या उसका ये आधा होगा, इसका ये क्या है दुगना है। एक कटोरी खीर खाया और ये 2 कटोरी है, 2 कटोरी खीर है ना, तो ये खीर इस खीर का कितना है दुगना है, या कह सकते हैं ये खीर उस खीर का क्या है आधा है, आधा ही है ना, एक ही कटोरी है ना। क्या आप सभी समझ पा रहे हैं। तो हम आधा ना बोल के दुगना वाला अच्छा लगता है, आधा आधा अच्छा नहीं लगता, निगेटिव चीज लगता है ना। ये वाला कटोरी इस कटोरी का, ये कटोरी है तो ये कटोरा है, देखो बड़ा सा नहीं समझा, हाँ पतीले में खा लेगा देखो यहाँ देखिए, तो इसका एरिया जो होगा इसके एरिया का दुगना होगा, यस और नो। इस बर्तन की कैपेसिटी इस बर्तन के कैपेसिटी का दुगना होगा, इस मिश्रण की मात्रा इस मिश्रण की मात्रा का दुगना होगा, इस बर्तन दूध और पानी का मात्रा इस बर्तन के दूध और पानी के मात्रा से, कुछ फीलिंग हो रहा है। अभी तक हम दूध पानी मिलाना सिखा रहे थे ना, अभी पृथ्वी पे स्थल और जल भाग, इसको दूध और पानी मान लीजिए, ओके। तो इसका सम कितना आया और इसका सम कितना आया 3 आया, लेकिन इसकी मात्रा इस यहां दुगना है या नहीं है, ये 1 है तो 2 है, हाँ या नहीं, इतना दा दो। सिखाया था ना कि इसकी मात्रा उसकी मात्रा का दुगना है, तो पहले बराबर करते हैं, पहले 3 से गुना करो, 3 दूनी 6 दूनी, फिर डबल कर देंगे, इसके करो 3 से 3 तिहाई 9 दूनी
18, इसमें 5 से करो, 5 एकम, 5 दूनी, इसमें दूना नहीं, इसमें दूना करेंगे ना क्योंकि ये डबल है। तो अब माइनस करो, पृथ्वी का स्थल भाग कितना हो गया साउथ में 7, और पानी कितना हो गया 8, ये रेशियो हो गया 7 और 8 का। नहीं समझे? पूरे पृथ्वी जो है नॉर्थ का डबल है ना, पूरे पृथ्वी क्या है, नॉर्थ का डबल है। समझ में आया? एक ऐसे गोल है, एक ऐसे आधा कटोरी है, इसका है रेशियो 2:3, इसका रेशियो 1 और 2, तो इसकी मात्रा 1 है, तो इसकी मात्रा क्या है 2 है। इसकी मात्रा दुगना हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं, यस और नो? पक्का? तो इसका सम कितना है बंधु? इसका सम 3 है और इसका सम 5 है। तो इसके टोपी उसके सर करना सीखे थे। तो 3 से 3 दूनी 6 दूनी 12, 3 तिहाई दूनी 18, इसका 5 से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 में से 5 गया, 18 में से 10 गया, तो ऐसे करके रेशियो 7:8, 7:8। देवियर सज्जनों, यस और नो? समझ में आया? अच्छा, ऐसे ही करके इसे पृथ्वी का बोला। अब कह देगा आजकल सीजन चल रहा है तरबूज का, वाटरमेलन, वाटरमेलन तरबूज जानते हैं ना? तो वाटरमेलन में क्या होता है, पानी होता है और उसमें मटेरियल्स, जैसे उसमें बीज हो गया, गुद्दा हो गया, छिलके हो गए, यही ना होगा। इन सबको मान लीजिए मटेरियल है कुछ, है ना, और पानी, यही ना होगा। सब कुछ मिला के गुद्दा, पानी, गुद्दा, सीड्स, छिलके सब मिला के मटेरियल मान लीजिए। तो ऐसे बोलेगा कि एक तरबूज में पानी और जो मटेरियल है उसका रेशियो बोला कि 3 और 2 है, मान लीजिए ऐसे। और आधे तरबूज में वाटर और मटेरियल का रेशियो बोला ऐसे है। तो शेष आधे में क्या है? तो फिर वैसे ही बनाएंगे जैसे पृथ्वी वाला बनाया। नहीं समझ में आया? तरबूज वाला भी ऐसे ही बनेगा। समझ में आ रहा? छोड़िए, तरबूज का हम सिखाएंगे बाद में, पहले एक बना के दिखाइए प्लीज, फटाफट तेजी में, एकदम तेजी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम में आ रखा है, यहां तक सीजीएल में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देव सजनों, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। प्लीज प्लीज प्लीज, धाएं धाएं धाएं, फटाफट फटाफट तेजी में। देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। बोलो बोलो आया। कितना है बच्चा लोग? कितना आया? क्या सबका आया 4:? बोलो बोलो आया। पक्का आ गया? चलिए मैं बताता हूं प्लीज। इतना नर्सरी का क्वेश्चन हम क्या बताएं? बिल्कुल बताने का मन नहीं, लेकिन बताएंगे जरूर। पूरे पृथ्वी पर लैंड एंड वाटर का रेशियो क्या है 1:2, और आधे पृथ्वी पर क्या है 2:3 है। तो पृथ्वी जो है इसके तुलना में तो दुगनी हुई ना, आधा के तुलना में तो पूरा दुगना होगा ना, हाँ या ना? अरे बोलते कहे नहीं मेरे भाई बंधु मित्रों, हाँ या ना? होगा ना। इसका सम कितना है और इसका सम कितना है? तो इसमें 5 से गुना, 5 एकम दूनी, 5 दूनी दूनी 20, फिर 3 से गुना कीजिए, 3 से करिए, 3 दूनी 6, 3 तिहाई। तो भैया साउथ में पूछा, साउथ में स्थल भाग कितना होगा 4, और जल भाग कितना हो गया 11। तो रेशियो ये पूरे पृथ्वी का है। तो पृथ्वी में से नॉर्थ का माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? साउथ का, हाँ या ना?
तो पूरे पृथ्वी के स्थल भाग में से नॉर्थ वाला भाग माइनस करना बचेगा साउथ वाला। यस और नो? देवियों सज्जनों, आज थोड़ा कम ही पढ़ते हैं, आज के लिए इतना ही।